हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है चैप्टर 10 10th क्लास का जो चैप्टर 10 है, उसका एक एग्जांपल नंबर 3 है। इसको मैं सोच रहा था समझा दूं, इम्पोर्टेंट सा लग रहा था मुझे। देख लो एग्जांपल नंबर 3 में क्या है, पहले पढ़ लो। पी क्यू इज अ कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पी से लेके क्यू तक जो है कोड है जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर। की रेडियस बताई गई है 5 सेंटीमीटर की। ठीक है जी। द टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट अ पॉइंट T। पॉइंट एक T है जिससे दो टेंजेंट P और Q जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं। फिगर देख लो आप ऐसे। फाइंड द लेंथ TP। हमें TP लेंथ पता करनी है। ठीक है, इसका जो है एक रफ सा डायग्राम मैंने बना लिया है, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, रफ सा डायग्राम बना लिया है। ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर की, ये पूरी लेंथ है जो 8 सेंटीमीटर थी। मैंने गलती से यहाँ मीटर लिख दिया है। आपको ये लेंथ पता करनी है। ठीक है, क्वेश्चन को करना कैसे है एकदम ध्यान से समझो। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथ में बड़ा है पर मुश्किल नहीं है। कैसे? सबसे पहले तो आप इस पॉइंट का नाम लो अपनी तरफ से। जैसे इसका नाम है, इसका नाम है, इसका नाम है, सबका नाम है। इस पॉइंट का नाम लिखो अपनी तरफ से। ठीक है जी। इस पॉइंट का नाम मैंने मान लो आर रख लिया। लेट्स से ये पॉइंट हो गया हमारा आर। अब पॉइंट कौन कौन से हो गए हमारे पास? पॉइंट है एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। टोटल 4 पॉइंट है। टी पी आर ओ। इसका हमारा काम नहीं है इसमें। ठीक है, क्योंकि टी पी पता करना है तो हम इसी से पता कर लेंगे। ध्यान से समझो, इसमें 3 ट्राइंगल बन रहे हैं। राइट ट्राइंगल यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो राइट ट्रायंगल 3 बन रहे हैं। ठीक है, एक तो ये छोटा वाला मैं नीचे बना के दिखा देता हूँ आपको ब्लैक पेन से। ठीक है, और कैसे करना है यहीं से समझ में आएगा आपको। ठीक है, एक तो ये छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है जी। छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें, ये वाला ट्रायंगल समझ में आ रहा है। इसकी लेंथ ये है, रेडियस 5 सेंटीमीटर दी हुई है। ये वाला पॉइंट है P, ये वाला पॉइंट है O और ये वाला पॉइंट जो है ये वाला है R। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो एक ये राइट ट्रायंगल है। क्लियर है जी। ठीक है, इसमें और क्या बात बताई गई है बता। देखो बताया गया था ये पूरी लेंथ जो है, ये पूरी लेंथ ऊपर से लेकर नीचे तक 8 सेंटीमीटर की है। तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाली लेंथ ये बची हुई है ये 4 सेंटीमीटर की होगी ना, हाफ होगी तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात बताई गई है। एक राइट ट्रायंगल आपको दिखाई दे गया। एक और ट्रायंगल की बात करते हैं। देखो एक ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ये वाला। ठीक है, तो इसको भी बना देता हूँ मैं यहीं पे साथ में। आप यहीं से ऑब्जर्व कर लोगे। क्लियर है बात? देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट टी है, ये वाला पॉइंट टी से लेके पी तक। ठीक है, और उसके बाद ये पॉइंट आर है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। ठीक है, क्लियर है? ये कितने की है? 4 सेंटीमीटर की लेंथ। ये पी से लेके आर तक ना, पी से लेके आर तक 4 सेंटीमीटर लेंथ है। ठीक है, ये लेंथ हमें पता नहीं है, ये लेंथ हमें पता नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है? चलो उसके बाद बात करते हैं एक इस बड़े वाले ट्रायंगल की। इस बड़े वाले ट्रायंगल की ये भी बना लेते हैं। ऐसे टी से लेके ऐसे पी तक जा रहा था, फिर ऐसे आ रहा था और फिर ऐसे जुड़ा हुआ था। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा खराब सा बना दिया मैंने, काम चला लो। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। इसका नाम है पी पॉइंट, ये वाला जहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस पॉइंट का नाम है आपका पी और इस पॉइंट का नाम है जो यहाँ तक जा रहा है, इसका नाम है ओ। यहाँ पे कौन कौन सी लेंथ हमें बताइए? ये बस यही 5 सेंटीमीटर, और कोई सी लेंथ हमें नहीं पता है। ठीक है, क्लियर है? हम क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं ये वाली लेंथ जो हमें निकालनी थी, ये वाली लेंथ जो है ये है हमारी x। इस वाली लेंथ को हमने मान लिया x है ना, तो मान लीजिए टी पी जो है x है, या फिर एक्स वाई नहीं भी मानो तब भी काम बन जाएगा, लेकिन एक्स वाई मान के थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इस लेंथ को हमने मान लिया x है। ठीक है, और ये वाली लेंथ जो हमें नहीं बताई गई है इसको हमने मान लिया y है। ठीक है, आपको पता है ये तो है ना, ये x ही होगा। टी
पी एक्स मान लिया ना हमने, और टी ओ जो है ये वाई मान लिया, ठीक है। इस वाले लेंथ को कुछ मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों का यूज करके इसे हम निकाल सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड दी हुई है तो तीसरी निकाल सकते हो। इन दोनों में कंडीशन ये है कि यहाँ पे भी एक ही साइड दी हुई है और यहाँ पे भी एक ही साइड दी हुई है, ठीक है। अब ये टी आर लेंथ क्या होगी, ये जब ये निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा ये कितनी होगी, क्योंकि टी आर लेंथ सिर्फ इतनी है, हमने इस पूरे को माना था वाई, पूरे को माना था वाई। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन को देखते हैं, और सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल, इस छोटे वाले ट्रायंगल में पी ओ आर, पी ओ आर, पी ओ आर में देखो इक्वेशन बनेगी ओ आर का स्क्वायर प्लस में जो 90 डिग्री का एंगल होता है ना 90 डिग्री वाला, इसके साथ वाली दो साइड है, एक ये और एक, इन दोनों का स्क्वायर जो है उनका सम इसके स्क्वायर के बराबर होता है हाइपोटेन्यूज के, प्लस में 4 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 5 स्क्वायर के। तो यहाँ से देखोगे ओ आर स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है आपकी 5 का स्क्वायर 25, और ये 4 का स्क्वायर होगा 16, प्लस का इधर की तरफ जाएगा तो माइनस का 16, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ चुकी है भाई, 9 के बराबर है ना। 25 में से 16 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ से जगह ले ले रहा हूँ, ये थोड़ी सी जगह ले रहा हूँ। ओ आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्योंकि 9 आ चुकी है, तो यहाँ से ओ आर की वैल्यू आ चुकी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है ये लेंथ हम निकाल चुके हैं 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अब ये वाली लेंथ कितनी होगी भाई, ये वाली लेंथ इसकी बात करते हैं। ये पूरी की पूरी तो थी y, और इसमें से ये माइनस कर दो, ये छोटी वाली माइनस कर दो, यानी कि y माइनस 3, ठीक है, y माइनस 3। तो ये वाली लेंथ हो गई आपकी y माइनस 3, ठीक है, ये वाली लेंथ हो गई y माइनस 3। बात समझ में आई ना, देखो इस पूरी लेंथ को y माना था हमने, और ये वाली लेंथ कितनी है 3, तो इस पूरी लेंथ में से इसमें से ये 3 माइनस कर दोगे तो यही तो बचेगी ना। अब ये वाली लेंथ क्या थी, t से लेके r तक, तो मैं बता रहा हूँ t से लेके r तक लेंथ जो है ये y माइनस 3 हो चुकी है, ठीक है। अब हम इक्वेशन बनाएंगे दो और, ठीक है, किस किस का यूज करके, एक इस वाले ट्रायंगल का यूज करके, एक इस वाले ट्रायंगल का यूज करके, ठीक है जी। तो हम ट्रायंगल्स यूज करते हैं, एक बार मैं ब्लैक से लिख देता हूँ, एक इस वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल पी टी आर, पी टी आर, हिंदी में आप कैसे लिखते हैं इसको, त्रिभुज पी ओ आर में लिख देते हैं यहाँ पे ना, ऐसे यहाँ पे त्रिभुज पी टी आर में, ठीक है ना, इनकी जगह में, ठीक है, ऐसा हो जाता है। देखो जरा पी टी आर में अगर हम इक्वेशन बनाते हैं, कैसे इक्वेशन बनाएंगे, देखो 90 डिग्री ये रहा, इसके साथ दो साइड है, एक ये है एक ये है, तो हम बोलेंगे इन दोनों का स्क्वायर यानी कि y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका x के स्क्वायर के, ठीक है, x के स्क्वायर के। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन आ चुकी है हमारी कि एक्स स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, y माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से ये होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हैं, पहले वाले के स्क्वायर फिर प्लस करके दूसरे वाले के स्क्वायर यानी कि 9, फिर उसके बाद जो निशान होता है यहाँ प्लस का होता है तो प्लस लगाते हैं, माइनस का है तो माइनस लगाए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका डबल कर देते हैं, इसी को बोलते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab, 2 टाइम्स ऑफ ab का मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल। तो 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, इसका डबल करोगे 6y, प्लस में 4 का स्क्वायर 16 बराबर इधर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे 16 और 9 जोड़ दोगे आप, तो यहाँ से समझ में आएगा कि वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 25 जो है आपके एक्स स्क्वायर के बराबर आ चुका है, ठीक है। क्लियर है, इसे हमने क्या किया, इसे हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसके आगे इसे सॉल्व नहीं कर सकते और इधर ही छोड़ दिया, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल, हिंदी में कैसे लिखोगे, त्रिभुज पी टी ओ में, तो पी टी ओ या पी ओ टी, इन ट्रायंगल पी टी ओ, ठीक है, हिंदी में लिखते बस यहाँ पे में, ठीक है। यहाँ क्या इक्वेशन बनेगी भाई, यहाँ इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर, देखो राइट ये है ना 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री का है, तो इसके साथ वाली दो साइड एक्स स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बराबर हो जाता है किसके, वाई स्क्वायर के, ठीक है जी, वाई स्क्वायर के। क्लियर है, अब एक्स स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर लो, देखो एक्स स्क्वायर किसके बराबर था, वाई स्क्वायर माइनस 6y
प्लस 25। तो एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या करें, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 25, ठीक है, ये 25, ठीक है। और यहाँ पे 5 का स्क्वायर था तो 25 एक और लिख देते हैं, बराबर वाई स्क्वायर। ध्यान देना इस पूरे इक्वेशन में हमने सिर्फ एक्स स्क्वायर को चेंज किया, 5 के स्क्वायर 25 यहाँ पे लिखा हुआ एज इट इज, और वाई स्क्वायर इक्वल टू के राइट साइड में ये भी एज इट इज लिखा हुआ। इस एक्स स्क्वायर की जगह हमने देखा था यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू किससे हो रही है, किसके बराबर हो रही है, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 25, है ना, इसके बराबर हो रही थी। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर की जगह ये चीज लिख दिया। अब देखो वाई स्क्वायर ये खत्म हो गया, आपका क्लियर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से देखो -6y की वैल्यू जो है 25 और 25 50 के बराबर हो चुकी है, इक्वल टू के दूसरी साइड कुछ भी नहीं यानी कि 0 है। अब कोई ये मत पूछना कैसे खत्म हो गया, ये प्लस का वाई स्क्वायर इधर जाता तो माइनस का वाई स्क्वायर होता, वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर घटा देते 0 बचता, इसलिए मैंने आर पर कैंसिल कर दिया इसे। तो -6y की वैल्यू जो है -50 के बराबर आ चुकी है, प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ से y की वैल्यू देखोगे तो -50 डिवाइडेड बाई -6, माइनस से माइनस कैंसिल होके इसे और कैंसिल करो तो 25/3 आ चुकी है ना। तो y की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, कितनी आ चुकी है 25/3 यानी कि 25 बाई सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 25/3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वैल्यू आ चुकी है हमारी y की, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, y की वैल्यू हमने निकाल ली। अब y की वैल्यू हमने निकाल ली, हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें बेसिकली ये वैल्यू पता करनी थी ना, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये तो x है ना, इसी को तो हमने x माना है, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन का यूज करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे थोड़ी सी एक लाइन का इस्तेमाल कर देता हूँ भैया, और x वाली इक्वेशन, कोई एक इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो, इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो हम इस इक्वेशन का यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। हमारी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, है ना, ये हमारी इक्वेशन थी। और इसका यूज करके हम बोले तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी हो जाएगी वाई स्क्वायर -25 के बराबर, ये प्लस का 5 स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का, है ना, तो 5 स्क्वायर की वैल्यू 25 डायरेक्ट लिख दिया यहाँ से। तो एक्स स्क्वायर अगर हमें पता करना है तो हम वाई स्क्वायर, अब वाई स्क्वायर की जगह वाई की वैल्यू पुट करेंगे। वाई की वैल्यू क्या है 25/3, ठीक है। तो 25/3 का स्क्वायर -25, ठीक है, ऐसा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 625 बटे में 3 का स्क्वायर 9 -25। आप यहाँ 1 लगा के सॉल्व कर लेना, कैसे एलसीएम लेके जैसे सॉल्व करते, हालांकि डायरेक्ट इसको ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, 625 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करके यानी कि 225/9, ठीक है, अपन में 9 आएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी हो जाएगी 625 में 225 घटाओगे तो 400/9, ठीक है। और यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20/3, ठीक है। कैसे आ जाएगी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ 20/3 का ना होल स्क्वायर होता है ना, देखो 20 का स्क्वायर 400, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो ये आ चुकी है आपकी वैल्यू एक्स की, ठीक है ना। और एक्स हमने किसे माना था, पी टी को, तो टी पी लेंथ हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। अगर ऐसी बात है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर योर टाइम। वैसे हम रात के 9 बजे से 10th क्लास को इसी चैनल पर लाइव पढ़ाते हैं, तो आप चाहो तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं।